स्टार्ट करो। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले ग्राउंड बना लिया, जो बोल रहा है वो बना लिया ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ले लो, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर देखे हो? यस। ये सजंगी का है ना? हाँ, एजाज महाजन। एजाज महाजन। तो ट्रांसमिटेड टावर का है जिसका बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके मतलब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप हुआ, ये क्या हो गया? बॉटम। बॉटम। तो ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है वो कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है। और ये जो टॉप है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है? 20 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? जो टावर है ना, जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसका हाइट निकाले, तो उसके हाइट को क्या मान लिया? एक्स एंड वाई। एक्स मान लिया, ठीक है। एक चीज बता देते हैं, एक तो ट्रिक समझ लो, इम्पोर्टेंट है कि अगर 45 डिग्री होगा तो बी और पी बराबर होगा। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 45 है ना, तो ये जो 20 मीटर है तो जमीन में कितना निकलेगा? 20। एक ट्रिक बता दे, हो गया खत्म। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है सवाल। तो आप कौन ट्रायंगल, इसको ले मान क्या लिया? ए माना, इसको बी, इसको सी और इसको डी माना, ठीक है। अब बना लोगे? बनाओ, लो। ट्रायंगल कौन लोगी अभी? छोटा वाला पहले ट्रायंगल लो, जाओ जी। फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन लोगे? डी 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 बी सी, डी बी सी। बोलो जी, कितना कर दिया? तो उतार के दियो। 1060 क्वेश्चन सा नहीं लिखा? 55 इसमें नहीं। अच्छा, ठीक है। 1045 डिग्री हो गया है। बताओ जी, उसको समझाओ ना। अब कौन ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ए बी बी ए बी सी, ठीक है। ए बी सी 10 कितना लेंगे? बड़ा डिग्री 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा 1060 का वैल्यू कितना होगा? √3 इज इक्वल टू पी का मान कितना है? 20 प्लस एक्स, क्योंकि ऊपर से वहां तक जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस √3 वाई इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अरे तुम समझाओगे तो भाई, ऐसे कर लिखोगे क्या? फिर से बिठाओ, पढ़ो। x बराबर हो तो ये x बराबर 20 माइनस 20 ब्रैकेट दो √3 माइनस 1 इंटू मीटर ला दो। 106 बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हो गया। यहाँ पर जो दिक्कत है 1045 इज p by b, 1045 का वैल्यू 1, p का वैल्यू 20 और इसको क्या मान लिया? y, सो y मानते हैं। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब ट्रायंगल कौन लेंगे? ऊपर a b c 10 60 डिग्री, p बटा b 10 60 का मान √3। अब p का मान तो पूरा ये और ये दोनों जुटेगा, तो 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y। अब ये y किससे, y का वैल्यू कितना है? 20। ठीक है। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा स्टेप में गड़बड़ है, ऐसे ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू कितना है? 20। y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन मानना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन मानना पड़ेगा। इक्वेशन 1 मान लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, y इन इक्वेशन 1 में, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बटा y की जगह कितना लिखेंगे? 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 √3
3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। x। अब देखो ये इसका जोड़ा इसके साथ है, ठीक है, तो 20 √3 20 इधर आ जाएगा -20 बराबर x। यही x निकालने बोला था। इस दोनों में कॉमन बात क्या है? 20 कॉमन है, √3 माइनस इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। अगर इंसान अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा, √3 इज इक्वल टू 1.7 तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर के 20 फिर लिखना पड़ेगा 1.73 732 -1, ठीक है, मीटर। तो 20 लिखेंगे, 1.732 में कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.73, जो भी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या चीज 2? अच्छा छोड़ आता हूँ, इसको अभी फिलहाल यही करो। 3 का 1.73 भी होता है और 1.732 भी होता है। 2 भी होता है, इतना 2 घर लेके चलना है, बस इतने रहेगा यही तक, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 8 कि एक स्टैचू है आलिया का, कितना मीटर का है? 1.6 मीटर का है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। सबसे पहले जमीन दे दो, जमीन के ऊपर क्या है? एक पेडिस्टल है, ठीक है। उस पेडिस्टल पे क्या है? आलिया का मूर्ति बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारा मूर्ति छोटा होना पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ छोड़ो यार, अरे मूर्ति नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। मूर्ति बना हुआ है, कितने मीटर का मूर्ति है? 1.6 मीटर का मूर्ति है। ऑन 60 डिग्री फ्रॉम द सेम ऑफ द एंगल ऑफ, ठीक है। बोल रहा है कि इसका एंगल ऑफ रिलेशन आलिया के मतलब इसमें है, बेस में कितना बनेगा? 45 डिग्री, और इसके सर पे कितना बनेगा? 60 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है पेडिस्टल का हाइट पूछ रहा है, इसको तो पेडिस्टल की हाइट को क्या मान लोगे? x। इसको क्या मानोगे? y। इसके सर को क्या मानो? a b c d, ठीक है। बनाओ लो, बोलो जी। ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेके चल रहा है? फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी। थोड़ा ऊपर लिखो, थोड़ा और ऊपर लिखो। फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, कितना डिग्री? बोलते जाओ जी, पहले अभी लिखना नहीं है। 45 डिग्री। 1045 डिग्री पूरा बताओ। p 1 p का मान कितना? bx बाय 1, y को मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू x हो गया। अब उसके लिए कौन ट्रायंगल? a b c। फ्रॉम ट्रायंगल a b c 10 कितना लेंगे? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 पहले p बटा b 10 60 का मान √3 इज इक्वल टू p का मान कितना है? 1.6 प्लस x बाय b का मान कितना? y को मल्टीप्लाई किया, √3 इज इक्वल टू 2 मिनट हो गया। यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, और यहाँ पे लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हो गया। y इज इक्वल टू क्या चीज है? x। तो y के बदले क्या दिया? x किया, कहा गया? अफा को गुण √3x बराबर 1.6 प्लस x। अब ये देखो x को पहले ले √3x। 2 मिनट 2 मिनट है, 2 मिनट छोड़ दो, तुम छोड़ दो, इतना ही लो, बहुत अच्छा इतना हो गया ना। यहाँ बताओ ये x का इससे होगा तो रिलेशन √3x, इसको x को इधर कर दिया, माइनस x बराबर 1.6। दोनों में कॉमन बात क्या है? x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? √3 यहाँ कितना बचेगा? 1 इज इक्वल टू 1.6। अब इधर आ जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 बाय √3 - 1। अब इसमें क्या करेंगे? रेशनलाइज √3 + 1 हो गया। अब म्यूजिक के साथ मैथ बनाओ, स्टार्ट हो गया ना इन लोग का, स्टार्ट सुबह हो गया। 1.6 √3 ऊपर वाला लिख देंगे √3 + 1। यहाँ बोलो a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर होल √3 का स्क्वायर माइनस 1 का होल 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 बराबर √3 + 1 + 1
यहाँ बोलो कितना 3 minus 1 2 2 2 हो गया। काटेंगे देखो यहाँ उसको। देखो 0.8 2 8 16 0.8। 8 अब अब देखो लाल दुपट्टा स्टार्ट हो गया। लाली पट्टी उड़ गया। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से। अब यही सब चलता रहेगा। √3 + 1 इस पता हम दिमाग खराब हो गया हमसे, दिन से पड़ रहा हो गया। ठीक है मीटर दे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। पहले टावर और एक बिल्डिंग के बारे में है। सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आए जमीन बना दो। टावर थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू बिल्डिंग, ज्यादातर टावर होता है बड़ा। अब बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ठीक है अब सुनना देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग कौन है? ये बिल्डिंग का टॉप है। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर कौन है? ये है। तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है अब ये देखो उल्टा देखो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। कहाँ? टॉप ऑफ टावर टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। समझ में आ गया? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इधर तो देख हो गया खत्म। कितना रोती है भाई यार, यही ससुराल में हो गई है। इफ द टावर इज 50 मीटर बिल्डिंग, कितना मीटर का है बिल्डिंग है? 50 ये 50 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है ये बिल्डिंग 50 मीटर का। पूछ रहा है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ, सॉरी 50 मीटर का बिल्डिंग नहीं है, 50 मीटर का टावर है। अरे क्या करे भाई, दिमाग सुबह से पढ़ा रहे हैं। और पूछ रहा है बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, तो बिल्डिंग का हाइट को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। दोनों के लिए कॉमन है, इसको क्या मान लिया? वाई। कुछ भी ले लो, ले लेते हैं। ए बी बी सी डी। डी बन जाएगा। आ जाओ इधर आ जा। एक छोटा फ्रॉम ट्रायंगल कौन ले रही हो? 30 डिग्री BCD लो। हाँ BCD 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। हाँ बनाओ 10 30 P बटा B हो जाएगा। 10 30 का मान 1/√3 इक्वल टू P का मान कितना है? 50। 50 अब B का मान कितना है? Y। वाई। Y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। y Y इज इक्वल टू 50/√3 Y इज इक्वल टू 50 by√3 नहीं बाय रूट 3 ना होगा, 50 50√3 होगा। 50 √3 √3 इसको कर दो इक्वल, बस ये कर दिया। उसके बाद आ जाओ ट्रायंगल कौन लिखना है? A ट्रायंगल अब ये लेना है D C C B। अब ये ट्रायंगल लेना है, वो ट्रायंगल खत्म हो गया, अब ये ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल D सर ABC ना सर? ABC होएगा 60 डिग्री लेंगे, आप 30 डिग्री ले चुके हैं। क्या चीज? ABC ना होगा? 2 मिनट BCD नहीं तो वो गलत है, उसको मिटाओ मिटाओ। ट्रायंगल DCB लेना है। ठीक है अब तो पूरा गलत बनाया। सही तो बनाया है सर। नहीं गलत बनाया, आप ये वाला बनाइए। हटाओ हम ही बनाते हैं। इसको बाद में मैनेज कर देंगे, देखो कितना दिक्कत होता है बाद में। देखो कौन लोगे, बड़ा ट्रायंगल लोगे छोटा ट्रायंगल? छोटा ट्रायंगल लोगे। DC बड़ा ट्रायंगल लो ना पहले। ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC A B C C इसमें कितना डिग्री लोगे? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B tan 60 का मान √3 √3, P का मान 50 B का मान Y Y y√3 Y को इधर √3 उधर, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 अरे Y ये हाँ। हो गया। ठीक है Y इज इक्वल टू कितना हो गया? 50/√3 अब कौन ट्रायंगल लेंगे? DCB फ्रॉम ट्रायंगल DCB कितना लेंगे? 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B 10 30 का मान 1/√3
p का मान कितना होगा? 50 x है ना, p का मान x और b का मान कितना होगा? y y क्रॉस करते हैं y इज इक्वल टू, या तो देखो 1/√3 लिख दिया पहले अभी फिलहाल, इज इक्वल टू x, y का वैल्यू पुट कर दो 50/√3 है ना, y इज इक्वल टू 50/√3 50√3। 50√3 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/√3 से, तो 1/√3 इंटू 50/√3 होएगा इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50√3 का जाता है 3 3 कितना हो जाएगा? 3 से करेगा तो 3 का 3, 2 बचेगा 0, 3 जगह 18, 2 बचेगा तो 2/3 का हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 2/3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हो गया। Two poles equal heights are standing opposite each other on the either side of road। ये एक रोड है, इस रोड के इधर बना देते थोड़ा सा, ये एक रोड है, इस रोड के इस साइड भी एक पोल है और इधर भी पोल है। एक पोल है, और दोनों पोल का हाइट कितना है? सेम है। मान लो इस पोल का हाइट सेम है, x है, तो इस पोल का हाइट भी x ही होगा। x है। और रोड जो है 80 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। 80 मीटर, जैसे बोला है हम उसी से बना रहे हैं फिलहाल। 80 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन देम, रोड के किनारे है, समझा? यहाँ पर मान लो यहाँ पर से ले लिया, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल 60 और 30। मान लो इसी यहाँ पर से इस पॉइंट से लेते हैं, इस पॉइंट से कुछ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इस पॉइंट से कुछ एंगल एलिवेशन बता। अब बताओ कि ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा? ये वाला 60 होएगा और ये वाला 30 होएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा, डिग्री होगा, ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इधर से मान लो हम इसको मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मान लिया y मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस y ये भी बता दिया था कि 80 माइनस y हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको a मान लिया, इसको b माना, इसको c हो गया, इसको d हो गया और इसको e हो गया। अब कौन ट्रायंगल लेके चलेंगे बताओ, कौन ट्रायंगल? EDC फ्रॉम ट्रायंगल EDC EDC कितना? 1060 डिग्री इज इक्वल टू p बटा 1060 का मान √3, p का मान बताओ x, b का मान बताओ y हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो x का वैल्यू कितना हो गया? है ना, √3y। इसको अब दूसरा ट्रायंगल बोलो, फ्रॉम ट्रायंगल ABC ABC 10 कितना डिग्री? 30 10 30 डिग्री इज इक्वल टू p by b 10 30 का मान 1/√3 1/√3 इज इक्वल टू p का मान बोलो, x, b का मान बोलो 8 माइनस y 80 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस y बराबर √3 x। x का वैल्यू कितना रखेंगे? √3y y। अब यहाँ पे मान लो इक्वेशन 1 मान लो, पुटिंग द वैल्यू कर देना, 80 माइनस y बराबर √3 गुना x का वैल्यू कितना लिखोगे? √3y। अब देखो इधर देखो, 80 माइनस y बराबर √3 कितना होगा? 3y। फिर 80 इज इक्वल टू माइनस y उधर जाओ तो कितना हो जाएगा? प्लस y तो 3y प्लस y y। ठीक है, 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4y 4y, 4 से काटते हैं 20 20, y 20 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 y चौड़ाई हो गया सड़क का। देखो अभी सब बता दें, y निकल गया, y का वैल्यू मान लो, इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू √3y, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 20 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20 √3।
तो पोल का हाइट कितना हो गया? 20√3। अब √3 वैल्यू पुट करके अगर आएगा तो बना देना। अब पूछ रहा है सड़क का चौड़ाई पूछ रहा है, तो जो सड़क है यहाँ पे क्या माना था? C तो DC बराबर क्या माना था? Y, और Y बराबर क्या है? 20 अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? CB बराबर क्या माना है? 80 माइनस Y, तो 80 60 माइनस Y कितना है? 20 है, तो 60 मीटर। मतलब सड़क का चौड़ाई है एक, मतलब जो सड़क का चौड़ाई नहीं है, सड़क का इस दोनों के पॉइंट का चौड़ाई है 20 और ये कितना है? 60 है। और पोल कितना हाइट है? 20√3। ठीक है, एक मिनट खाली पानी पी लो बेटा। देखो बोला एक टीवी टावर स्टैंड ऑन द वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल के किनारे है। सबसे पहले जमीन बना दोगे, ठीक है। वो टीवी टावर है ऑन द बैंक फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक के और दूसरे किनारे डायरेक्ट अपोजिट टू द टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। डायग्राम दिया हुआ है एग्जाम में, डायग्राम दिया हुआ है 2 मिनट। छोटा वाला 60 डिग्री, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका हाइट इसका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद ये टावर का हाइट, अच्छा इसको मान लेते हैं A B C D हो गया। क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये जो कैनाल है, इस कैनाल का चौड़ाई निकालने बोल रहा है। तो कैनाल की चौड़ाई को क्या मानते हैं? Y, और टावर की हाइट को क्या? X। ठीक है, बोलो जब जिससे पूछेंगे बोलेंगे। बोलो सना, बोलो कैसे बनाएंगे? एंगल है ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABC बोलो। tan 60 P by B P by B 1060 √3 P X by Y X बाय Y Y को मल्टीप्लाई किया, X X इज इक्वल टू √3Y √3Y। इक्वेशन 1। ठीक है, और बोलो दूसरा बोलो। फ्रॉम ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P by P बाय B 1 by √3 1 बाय √3। P का वैल्यू, X P का वैल्यू X और D 20 का plus Y 20 प्लस Y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 20 प्लस Y क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 plus Y 20 प्लस Y इज इक्वल टू √3X √3X। अच्छा इसको जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। 20 प्लस Y इज इक्वल टू √3X। पुटिंग इसको मान लो इक्वेशन 1 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 1 20 प्लस Y इज इक्वल टू √3 into X का वैल्यू कितना है? √3Y √3Y बोलो। 20 plus Y 3Y 3Y 4Y 20 plus Y 20 is equals 20 to Y उधर जाएगा, yes, sir, plus डायरेक्ट क्या कर देंगे? 4Y2y minus 2Y 2 कितने में कटेगा? 10 में कटेगा। Y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 10 है ना, 2 से 10 हटाना है। कितना मीटर? 10 मीटर। अब बोलो अब ये तो निकल गया कि टावर का हाइट कितना है? 10 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद पुटिंग द वैल्यू, अब यहाँ पे पुट कर देना, मतलब जो भी है x बराबर 3 √3y, तो x बराबर √3 into 10 इंटू y का वैल्यू है 10 10, मतलब x का वैल्यू है 10 10√3। तो कैनाल का जो चौड़ाई होगा वो लिख देता है, कैनाल का चौड़ाई 10√3 और हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर। पहले तो देखो जमीन बना दो, टावर के लिए थोड़ा बड़ा बनाओ, बिल्डिंग के लिए थोड़ा छोटा बनाओ। अब देखो कैसे कैसे बोल रहा है। फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, ये कितने मीटर का बिल्डिंग है? 7 मीटर बिल्डिंग देखना, बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन
इलेवेशन मतलब जाएगा, इलेवेशन होगा Top टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब ये केबल टावर से, लेकिन कहाँ से होगा, देखना है कि यहाँ से हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है। तो केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, ये आप बता रहा है कि Top बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो हाइट उसका एंगल है कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब हॉरिजेंटल लाइन देना पड़ेगा यहाँ पे, और ये कितना देना पड़ेगा 60 डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब यहीं से देखो एंड मतलब बताना चाह रहा है कि अभी यहीं पर से है, यहीं पर से एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45, मतलब इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कितना डिग्री बनेगा 45 किसके टावर का फुट हाँ, तो ये कितना डिग्री 45 अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसका अल्टरनेट होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 सेम होगा 45 डिग्री होगा। डिप्रेशन में नीचे जाएगा और ये 45 है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा ये 45 होगा। ये हो गया। पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना। एक बार बताओ, अगर ये टावर का हाइट 7 है तो ये कितना भी हो जाएगा 7 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इस हाइट को क्या मानते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर जो भी है अब ले लेते हैं पूरा, ये मान लिया a b c d e मान लिया। एक बात बता तो 45 डिग्री जहां देखा ये 7 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 7 है ना। वो बना तो बता दे रहे हैं, अभी तो हम बता दे रहे हैं कि ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। फिर उसका सिर्फ हमको ये निकालना होगा, ये निकल जाएगा तो दोनों हाइट को जोड़ देंगे। अब बताओ सबसे पहले कौन ट्रायंगल लेके चलेंगे, DCB तो फ्रॉम ट्रायंगल ट्रायंगल DCB जल्दी बोलो 10 कितना डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B। 10 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 7 और B का वैल्यू कितना है अभी तो फिलहाल Y लेना है। Y लिख दिया, Y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y y equal to 7 मीटर हो गया, ठीक है ना। From अब ये 7 होगा तो ये भी 7 7 होगा, लिखना है, ठीक है ना। BC किसके पैरेलल है DE के DE के पैरेलल है तो BC बराबर DE लिखो तो BC बराबर DE हटाओ, BC बराबर DE बराबर कितना हो जाएगा 7 निकल गया Y का, तो ये अब 7 हो गया तो ये भी 7 अब कौन ट्रायंगल लेंगे सिर्फ बोलो AED क्या अब ये ट्रायंगल लेंगे सिर्फ AED का क्या हमको सिर्फ इसका हाइट निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना होगा। फ्रॉम ट्रायंगल AED कितना लेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B B 10 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है x, अब B का वैल्यू कितना 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 √3। अब पूछ रहा है टावर का हाइट निकालने बोल रहा है। टावर का जो हाइट होगा वो किसका माने हो AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे AE plus EB AE plus प्लस थोड़ा सा देखो इसमें कुछ चीज है जो है ना, जो डॉक्यूमेंट जैसे होता है ना एंगल ये इतना ये सब देना पड़ेगा वहाँ पे। AE इज इक्वल AE प्लस EB AE का वैल्यू कितना है x plus 7 x प्लस 7 x का वैल्यू कितना है 7 root 7 7 √3 प्लस 7 कॉमन लेंगे 7 root 3 plus 1 plus 1 बस हो गया, ये हो गया AB टावर का हाइट निकल गया, ठीक है।